अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात, लेक्चर नंबर 17 उर्दू ए लेवल्स 9686 के लास्ट लेक्चर के साथ लास्ट लेक्चर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 अफसाने, पांचवा अफसाना ये हम पढ़ने जा रहे हैं। गुलाम अब्बास का सबसे पहले तारुफ। गुलाम अब्बास एक ऐसे शख्स हैं जो जिंदगी के हकायक को एक नई जिहत से बयान करते हैं, एक नए अंदाज में बयान करते हैं। आमतौर पे अगर आप तवाइफ का नाम सुने ना तो आपको गुस्सा आएगा, आप बुरा समझेंगे, लेकिन जब गुलाम अब्बास का अफसाना आनंदी आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा। आप कहेंगे कि अच्छा यार, बुराई तो हमारे अंदर मौजूद होती है, ये बेचारी तवाइफों का कोई कसूर नहीं होता। अच्छा, विदाउट एनी लेट गुलाम अब्बास का यहाँ पेज नंबर 113 पे मैंने जो तारुफ लिखा हो वो गोशगुजार कर देता हूं, फिर कहानी सुनाता हूं, फिर उसकी रीडिंग करेंगे, फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। आनंदी जैसी खूबसूरत कहानी के लिए मशहूर गुलाम अब्बास 17 नवंबर 1909 को अमृतसर में पैदा हुए। लाहौर से इंटर और उलूम मशरिकिया की तालीम हासिल की। 1925 से लिखने का सफर शुरू किया। इब्तदा में बच्चों के लिए नज़में और कहानियां लिखी जो किताबी सूरत में दारुल अशात लाहौर में से शाये हुई और गैर मुल्की अफसानों के तर्जमे उर्दू में तर्जमे भी किए। अच्छा जी, 1928 में इम्तियाज अली ताज के साथ उनके रिसाले फूल और तहजीब निस्वा में मुआवन मदीर की हैसियत से काम किया। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हो गए। रेडियो के हिंदी उर्दू रिसाले आवाज और सारिंग उन्हीं की इदारत में शाये हुए। क्या पाकिस्तान के बाद रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हो गए। 1967 में मुलाजमत से सुबकदोश हुए। 1 नवंबर 1982 को लाहौर में इंतकाल हुआ। अच्छा जी, आनंदी एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको तवाइफों पे तरस आएगा और आपको लगेगा कि यार ये तो वो तबका है जो इस मुआशरे को ठीक करता है शायद। क्योंकि मैं मतलब इस हक में नहीं हूं, बुराई बुराई है। जब आप फिल्म देखेंगे, बुरी फिल्म देखेंगे तो आपकी फीलिंग्स बुरी होंगी। जब आप नेक बयान सुनेंगे तो आपकी फीलिंग्स अच्छी होंगी, ये तो क्लियर है जी। अच्छा जी, आनंदी एक इलाके का नाम है। सबसे जो बड़ा बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है ना, बच्चे आनंदी को समझने की कोशिश करते रहते हैं, ये कोई टीचर बताता ही नहीं कि आनंदी एक इलाके का नाम है। आनंदी का नाम ही हुसन आबाद था, फिर उसका नाम हसन आबाद और लास्ट पे उसका नाम बना आनंदी। देखें जी, एक जगह है जो शहर का सबसे बड़ा तिजारती मरकज है। बल्दिया में एक इजलास हो रहा है और तमाम ओहदेदारान बगैर किसी के छुट्टी किए वहां मौजूद हैं और सारे ओहदेदारान बरखिलाफे मामूल वहां मौजूद हैं और तमाम लोग जो हैं वो वहां आके बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं कि ये जो जनान बाजारी है ना, उसका यहां होना ये बहुत जहर कातिल है। हमारी जो नेक बीबियां हैं, नेक खवातीन हैं, जब वो यहां से गुजरती हैं तो उनको मतलब बुरा लगता है, उनके भी जज्बात जागते हैं, जो कि बहुत बुरा है। अच्छा जी, बल्दिया फैसला करती है कि इसको 6 कोस दूर यहां से एक खंडर वाली जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए तमाम जनान बाजारी को। अच्छा, अब होता यह कि बहुत सारी जो तवाइफें हैं वो तो बहुत ज्यादा रिएक्ट करती हैं कि नहीं भी, हम अपना इलाका क्यों छोड़ें। और कुछ तवाइफें जिनके पास पैसा वैसा था वो कहती हैं ठीक है जी, हम चले जाते हैं यहां से, आप हमें जमीन दे। 20 कोस दूर जो है वो तवाइफों को भेजा जाता है। अब वहां जब वो जाती हैं तो वो ना बुनियाद रखती हैं जी अपने सारे घरों की, और जैसे वो घरों की बुनियाद रखती हैं तो पहले एक ठेले वाला, फिर दूसरा ठेले वाला, फिर तीसरा ठेले वाला। एट द एंड ऑफ द डे जनाब, जरूरियात जिंदगी की तमाम तर चीजें वहां दस्तयाब होती हैं और वहां एक मस्जिद भी बन जाती है, मौलवी साहब भी आ जाते हैं, वहां स्कूल भी बन जाते हैं, वहां बैंक भी बन जाते हैं, वहां थाना भी बन जाता है। यानी एक पूरा बेहतरीन इलाका डेवलप हो जाता है। और ये 20 कोस दूर जिस इलाके को छोड़ के आई थी ना, वहां के जो शरफा वहां जाने लग गए। अब मतलब वक्त भी ज्यादा लगता और मतलब जाते फिर भी वो यहाँ गुलाम अब्बास बड़ा खूबसूरती से स्मार्टली खेले हैं कि जिसने बुराई करनी है उसे रोका नहीं जा सकता, उसने बुराई ढूंढ ही लेनी है। जिसने अच्छाई करनी है उसको जरूरत नहीं है वजह ढूंढने की, उसने अच्छाई ढूंढ ही लेनी है। लीजिए जी, अब 20 साल गुजरते हैं और ये 6 कोस या 20 कोस ये इसमें क्लियर हो जाएगा,
ابھی چونکہ میں لائیو ہوں تو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، 20 سال بعد پھر وہاں اجلاس ہو رہا ہوتا ہے اس اگلے علاقے میں جس کھنڈر سے یہ شروع ہوئے تھے، وہاں بلدیہ بھی بن گیا، بلدیہ ٹاؤن ہال بھی بن گیا، وہاں یہ اجلاس ہو رہا ہے کہ یہ جو طوائفیں ہیں، اچھا وہ جس طرح یہاں 20 سال پہلے تجارت کا سب سے بڑا مرکز یہ زنان بازاری میں تھا نا، اب وہاں سب سے بڑا مرکز ہے، اور یہاں اجلاس ہو رہا ہے کہ یار یہ جو طوائفیں ہیں نا یہ بہت بری ہیں، یہ ہمارے بچوں کا جو پاس ہونے کا تناسب ہے نا وہ بھی گرتا جا رہا ہے، اور پچھلے 5 سالوں میں پتہ نہیں 1.5 گنا بچے زیادہ فیل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس زنان بازاری کو یہاں سے شہر بدر کر دینا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں جی کیا لکھا گیا ہے، اور ساری سٹوری آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پیج نمبر ہے جی 114114، آنندی کا تجزیاتی مطالعہ آنندی غلام عباس کا سب سے زیادہ مؤثر اور کامیاب افسانہ ہے۔ بظاہر یہ طوائفوں کی آباد کاری اور ان کے لیے نئی بستی بسانے کی داستان ہے، لیکن افسانہ نگار نے آنندی میں زندگی کے کئی پہلوؤں کو سمیٹ لیا ہے۔ کئی رخ اپنا لینے والا یہ افسانہ نہایت مؤثر ہے۔ بظاہر بات بلدیہ کے اجلاس کی ہے، کارروائی زور و شور سے جاری ہے، بات چیت، مباحثہ، شور و غل، اپنے اپنے دعووں کی پیشکش، ہنگامہ آرائی، اقتدار کی باتیں، لیکن محض باتیں، ایک منزل کے بعد دوسرا منزل، بڑے مسائل، بڑے بڑے دعوے۔ چنانچہ بلدیہ کا یہ اجلاس ہماری اسمبلیوں پارلیمان کے اجلاس کا ایک اشاریہ بن جاتا ہے۔ غلام عباس نہایت احتیاط لیکن غیر معمولی صراحت اور خوش اسلوبی کے ساتھ بلدیہ کے اجلاس کی کارروائی کو سامنے لاتے ہیں، اور پھر ان کا انداز بیان کہ گویا سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ یہ نام نہاد اشرافیہ کا رویہ ہے، اور یہ صرف بلدیہ کے اجلاس کی بات نہیں، جلسے، جلوسوں، سیمیناروں، عوامی پلیٹ فارموں پر کہیں نہیں دیکھا جاتا۔ باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں مگر عمل کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اشرافیہ جو زنان بازاری کے وجود کو انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر ایک بدنما دال تصور کرتے ہیں، خود اپنے آپ کا جائزہ نہیں لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، بلکہ معاشرے میں جعل سازی اور چاپلوسی کے بڑھتے ہوئے استعمال کو ہوا دیتے ہیں۔ قتل و غارت گری، خودکشی اور دیوالیہ کی افزوں ہوتی وارداتوں کا سبب ان زنان بازاری کے ناپاک وجود کو قرار دیتے ہیں۔ غرض بلدیہ کے اجلاس میں ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، مختلف ارکان اپنی اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، اور آخر میں با اتفاق رائے طے پاتا ہے زنان بازاری کو شہر سے منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ شہر سے 6 کوس دور، 6 کوس اور 20 سال بعد وہ علاقہ آباد ہوتا ہے۔ 6 کوس دور ایسے علاقے میں جو کھنڈر تھا، انہیں بادل نخواستہ یہاں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ بیشتر طوائفیں بادل نخواستہ یہاں اپنا مسکن بنانے پر راضی ہوتی ہیں۔ غلام عباس نے نہایت خوبی اور کمال ہنرمندی کے ساتھ یہ بتانے کی صحیح کی ہے کہ زنان بازاری کی بستی کو یوں شہر سے دور بسانا مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ اجاڑ اور ویران بستی میں جب مکانات کی تعمیر کے کام کا آغاز ہوا تو لیجئے یہاں بھی بستے بستے بستی بس گئی۔ پہلے تو ایک بڑھیا ایک لڑکے کے ساتھ آئی اور سگریٹ، بیڑی، چنے اور گڑ کی بنی ہوئی مٹھائیاں بیچنے لگی۔ 200-250 مزدور تو کام پر لگے ہی ہوئے تھے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل ہونے لگی۔ پھر کوئی شربت والا آیا، کوئی خربوزے لے آیا، اسی طرح کبابی، بٹھیاری وغیرہ آ گئے، اور پھر کیا ہے جی طرح طرح کی دکانیں لگ گئیں، حلوائی، کسائی، کنجڑا، درزی، حمام، رنگریز، بساتی، عطار اور دیگر دکانداروں نے اپنی اپنی دکانیں کھولی تھی۔ تھیٹریکل کمپنی بھی آ گئی جو جلد ہی سینما ہال میں تبدیل ہو گئی، بجلی کا انتظام بھی ہو گیا۔ تھیٹر کمپنی اس کو کر لے میرا خیال ہے۔ ڈاک خانے بھی کھل گئے، نقش امن کے اندیشے کے تحت سرکار نے پولیس تھانہ بھی کھول دیا، ہوٹل، لاجنگ، سوڈا واٹر کی فیکٹری والا، فوٹوگرافر، ایک سائیکل مرمت کرنے والا، پٹواری، بوٹ پالش شاپ والا، ڈاکٹر، کلال خانہ اور گھڑی ساز نے بھی اپنا اپنا کاروبار جما لیا، اور کوئی 20 سال گزرے ہوں گے۔ یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو کر رہا تھا۔ یہاں ریلوے اسٹیشن، ٹاؤن ہال اور جیل خانہ بھی بنا دیے گئے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کالج، 2 اسکول، 8 پرائمری اسکول، 6 سینما ہال بھی قائم ہو گئے۔ روزانہ ہفتہ روز اور
महाना रसायलो जराइद भी आने लगे। 20 मस्जिदें, 10 मनाबर और धर्मशाले, यतीम खाने, 5 अनाथ आश्रम और बड़े बड़े सरकारी अस्पताल। वह ये इलाका एक भरपूर शहर बन गया जिसकी अपनी मजलिस से बल्दिया भी हो गई। लीजिए जी, अब फिर इजलास होगा। इसका नाम पहले हुसनाबाद, आखिर में फिर हसनाबाद और आखिर में आनंदी तय किया गया। जुजियात निगारी का ये फनी कमाल है कि वीराना बस्ती में मुंतकिल हो जाता है। ये अफसाना गुलाम अब्बास के दीगर अफसानों से इन मानी में मुख्तलिफ है कि इसका तर्ज उसलूब बड़ा आसान और सीधा साधा मालूम होता है, लेकिन इसमें जो अलामती तयदारी है वो समाज के मुहज्जब इंसानों पर शदीद तंज का इशारा है। इसमें उन्होंने बिलवास्ता तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि मुआशरे से तवाइफ का खात्मा मुमकिन नहीं। ये एक तरह से हमारे मुआशरे की जरूरत बन गई हैं। पहले कभी इनके अपने मोहल्ले हुआ करते थे, आज वो कैफियत तो नहीं, फिर भी कॉल गर्ल्स की सूरत में इनका वजूद नुमाया है। आप इनको आप ला खत्म करना चाहें या किसी ना किसी सूरत में मुआशरे में अपना वजूद बाकी रखेंगी। इस पूरी रोदात के अफसाने में मंजर निगारी और जुज़ियात निगारी अपने नुक्ता अरूज पर है। एक उजाड़ को जिन पेशावरों, दुकानदारों, कारीगरों, इलाके और वीराने को आबाद करते हुए शहर की सूरत में लाने के लिए जरूरत होती है, गुलाम अब्बास ने अपने वसी मताले और गहरी नजर की वजह से इन सब को एक और दीगर अफराद को एक एक करके यकजा किया और वीराने को आबाद कर दिया। उनकी निगाह हर जुज़्व और छोटी सी छोटी चीज पर होती है। उनका कमाल है। जहां तक किरदारों का ताल्लुक है, आनंदी में दीगर किरदारों की तरह किरदार नहीं मिलते। यहाँ माशरे का हर फर्द है, हर पेशावर, फन का मुजाहिरा करने वाला, ताजर, मजदूर, दुकानदार, सब अपनी अपनी जगह किरदार हैं जिनके माशरे में जुज्व की हैसियत है, लेकिन वो अपनी जगह जिनकी माशरे में जुज्व की हैसियत है लेकिन वो अपनी जगह एक कुल भी हैं। मौजूद तवाइफ है लेकिन कोई एक तवाइफ नहीं, तवाइफों का कबीला। अफसाना पढ़िए, तवाइफ से नफरत नहीं होगी। दीगर अफसाना निगारों ने तवाइफ को जिस तरह पेश किया, यहां वो तवाइफ या सूरत हाल नहीं, इसलिए ये अफसाना कुछ और नौयत का है। यहाँ मुआशरा जो गासिब की हैसियत से सामने आता है, एक विलन की सूरत में तवाइफों के हुकूक को गसब करता है और उनके मौकफ का इस्तेहसाल करता है। गुलाम अब्बास ने हकीकत निगारी से काम लेते हुए तवाइफ के ताल्लुक से सारी वसतों को समेट आनंदी में औरत के वजूद को समेटते हुए उसके कुर्बो जवार को जिस तरह एक शहर में मुदगम करके इस पूरे शहर की तामीर तश्कील मंजिल बा मंजिल दिखाई है, वो एक तरफ तहजीबी तरक्की की तमसील है। इस सेंटेंस में कोई मसला है उसको सेट कर लीजिएगा। तो दूसरी तरफ तहजीब इखलाक के नाम निहाद सफेद पोशों पर सख्त तनकीद भी है। तज़हीक करने वाला खुद मुजस्सम तज़हीक बन जाए, यह अफसाना इसकी भी निशानदेही करता है। खुलूस और नेक नियति के जाहिर व बातन की अक्कासी का अनोखा तरीका और पेशकश का मुनफरिद अंदाज महज निगहबानों पर तंबीह करने वाले हर तजर्बे के बाद ये समझते हैं कि गुनाह को अगर शहर बदर या इंसान बदर कर दिया जाए तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, खुद सवालिया निशान बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। तामीर किए गए इस अफसाने में मरकजी किरदार के और तकरीब के ताने बाने की बजाय एक पूरे तबके को पेश किया गया है। अफसाना बज़ाहिर जितना आसान दिखाई देता है उतना है नहीं, क्योंकि इसमें अलामती तयदारी समाज के खोखलेपन पर बिल वास्ता गहरा तंज है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम P4 का क्वेश्चन नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 17 आपने सुना, गुलाम अब्बास का अफसाना आनंदी सुना। पेज नंबर था 113, 114, 115, 113, 114, 115। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल बी राइट बैक विद लेक्चर नंबर 18। ड्रामा शुरू करेंगे अनारकली, और उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आए, आप कमेंट में लिखिए, मुझसे इंडिविजुअली राब्ता कीजिए, मैं इंशाल्लाह हर चीज आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। आई विल बी राइट बैक विद द लेक्चर नंबर